and I scored 97 marks in SST. So I'm going to share all the tips and tricks, my strategies that I use to score 95 plus in SST because SST is a very lengthy subject. याद नहीं हो पाता एंड बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इतने सारे चैप्टर्स होते हैं कवर अप करने के लिए, तो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड हाउ आई यूज टू स्टडी SST. सो जब भी मेरे यूटीज़ होते थे, इतना सारा सिलेबस है, कैसे करें, ठीक है. Hey everyone, I am Vaibhavi and I scored 97.4% in my 10th board examinations. So, today's video is a subject specific video related to SST and I scored 97 marks in SST. So, I'm gonna share all the tips and tricks, my strategies that I use to score 95 plus in SST because SST is a very lengthy subject. याद नहीं हो पाता एंड बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इतने सारे चैप्टर्स होते हैं कवर अप करने के लिए, तो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू कवर अप दिस सब्जेक्ट क्योंकि इसमें रटने का ज़्यादा होता है, लाइक डेट्स इन हिस्ट्री, जियोग्राफी में ग्रेन्स वगैरह, सॉयल वगैरह के बारे में. सो हाउ टू डू इट, मैंने कैसे किया. सो आई एम गोना शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट स्टफ. सो वॉच टिल एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आई यूज़ टू स्टडी SST. सो जब भी मेरे यूटीज़ होते थे, तो आई यूज़ टू मेक अ टू डू लिस्ट ऑफ माई सिलेबस कि पहले मेरे को ये सारे चैप्टर की वन शॉट देखनी है. मतलब स्टेप बाय स्टेप मेरा एक प्रोसेस चलता था कि मेरे को इस पर्टिकुलर चैप्टर की पहले एक वन शॉट देख लेनी है. एंड मैं किसकी वन शॉट देखती थी, मैं देखती थी दिगराज सिंह राजपूत की वन शॉट. एंड यू मस्ट बी नोइंग हिम. दिगराज सर इज़ एक्सट्रीमली गुड and you can follow him too, and I hope you all are following him because उनके पढ़ाने का तरीका is just अलग level. So I can't describe in words, so you can watch his videos. सबसे पहले वन शॉट, देन आई यूज़ टू रीड द चैप्टर. फिर मैं एक बार चैप्टर रीड कर लेती थी. फिर लाइक अगर क्लास में कोई क्वेश्चन आंसर्स कराया है तो उसको एक बार पढ़ लेती थी. फिर लास्ट मेरा क्या चीज़ रहती थी, रिविजन. हाउ आई यूज़ टू डू इट, दिगराज सर की आई गेस रैपिड रिविजन है, 10 मिनट्स रैपिड रिविजन, एंड दे आर जस्ट वाओ. क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम्स में कभी कभी कोई चैप्टर छूट जाता है ना, तो अब उनकी रैपिड रिविजन देख लोगे तो इट्स लाइक हीरा है भाई वो रैपिड रिविजन. मज़ा आ जाएगा. मतलब अगर आपको वो चैप्टर कवर नहीं हुआ ना, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझा रखा है कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ रखा है. एंड इट्स रियली गोना हेल्प यू इन योर प्री बोर्ड्स. सो ऐसे किया. अब लेट्स कम अप कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे करें, ठीक है. तो लेट्स मूव ऑन टू दैट थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद इको बिकॉज मेरे को इको सबसे ईजी लगती थी. एंड व्हाट आई डिड, ऐसा नहीं करती थी कि किसी भी पोर्शन में से एक चैप्टर उठा लिया, फिर दूसरे पोर्शन में से लाइक इको का एक चैप्टर कर लिया, फिर जियो का कर लिया, ऐसे रैंडमली पिकिंग अप चैप्टर्स. आई डिडंट डू इट. आई मूव अप इन सीक्वेंस, एंड सीक्वेंस में चीज़ें ज़्यादा जल्दी होती है. आई बिलीव इन डैट. एटलीस्ट मेरा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पोर्शन वाइज आता है ना, आई गेस 20-20 ऐसे डिवाइड होके, तो वैसे करती थी मैं. तो आई मूव्ड अप विद इको मुझे लगता था, मेरे को बहुत ईजी लगती थी, एंड आई यूजुअली स्कोर्ड फुल मार्क्स इन इको. एक्चुअली आई लाइक SST एक्सेप्ट जियोग्राफी, क्योंकि मेरे से जियोग्राफी होती नहीं थी. इट्स वेरी फैक्ट रिलेटेड, आपको वो याद ही करनी पड़ती है, आप उसे समझ के नहीं कर सकते. इको में आप आंसर लिख सकते हो, और मुझे इको अच्छी भी लगती थी. और उसके बाद मैं सिविक्स करती थी. सिविक्स भी मेरे को ठीक लगती थी. आप समझ के आप पॉइंट्स को, मतलब आप पॉइंट वाइज लिखोगे, आप एक हेडिंग लेके उसके नीचे लिखोगे ना लाइंस. आपको अगर पर्टिकुलर सिर्फ 2 वर्ड्स की हेडिंग भी याद है, तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ. क्योंकि नीचे सब जो भी उस हेडिंग के नीचे आपने जो भी लिखा है, वो कोई भी इतना देखता नहीं है. नो बडी फोकसेज ऑन दैट. वॉट एग्जामिनर डज इज़ कि वो आपकी हेडिंग से ही आपके आंसर को एनालाइज करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी आंसर शीट होती है चेक करने के लिए. स्कूल में भी होता है ऐसा, बट स्कूल में थोड़ी चेकिंग होती है, तो उस हिसाब से वो नंबर काटते हैं, ठीक है. तो हेडिंग सिविक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी SST में ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप पॉइंटर्स में आंसर लिख रहे हो, फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर रहे हो, टेबल्स बना के डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सब यूज़ कर रहे हो, तो आपका पेपर जितना प्रेजेंटेबल होगा उतने मार्क्स आप गेन करोगे SST में. ओके, दैट्स द थिंग.
अब फिर मैं सिविक्स के बाद क्या करती थी, मेरे को जियो पसंद नहीं थी, तो जियो आई यूज़ टू टेक ऑन टू दैट पोर्शन एट दी एंड, मतलब लास्ट में मैं उसको करती थी, क्योंकि मेरे को लगता था भाई जो मेरे को नहीं आता मैं उस पर टाइम वेस्ट करूँ, फिर भी नहीं आ रहा तो मतलब इट मेक्स नो सेंस ना। तो जो आता है उसमें मैं एकदम अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि मेरे को इतने अच्छे से आए कि मेरे उसमें पूरे नंबर आएँ, इतनी गारंटी हो मेरे पास। जो नहीं आता आई कैन डू एनीथिंग विद दैट। जो मुझे आता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसमें नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद इको के बाद सिविक्स, सिविक्स के बाद आई मतलब हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री, हिस्ट्री करती थी मैं। अब हिस्ट्री में भाई चैप्टर इतने बहुत वास्ट हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, सो हाउ टू कंप्लीट इट। हिस्ट्री के चैप्टर आपने देखे होंगे, बहुत नींद आ जाती है भाई, पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ा जाता है, नो डैट। मतलब इतनी नींद आती है ना कि कॉफ़ी आप कितनी भी पी लो 3-4 कप फिर भी नींद आ जाती है। एंड मैं इस मोमेंट से गई हूँ, सो आई कैन रिलेट टू यू गाइस, ठीक है। तो हिस्ट्री व्हाट आई यूज़ टू डू इट, कि एग्ज़ाम से पहले पढ़नी पड़ती है हिस्ट्री, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे तो नींद आती है यार, नो बडी कैन हेल्प यू विद दैट। मेरे को भी किसी ने नहीं किया था, तो हिस्ट्री आपको पहले पढ़नी पड़ेगी। लाइक पोर्शंस में डिवाइड करके हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इट वुड बी मोर बेटर। एक ही दिन में सब आप पढ़ना चाहोगे तो ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब कुछ घुसेगा नहीं दिमाग में। सिंपली वन शॉट देखो दिगराज सर के, समझो कॉन्सेप्ट्स को, फिर एक बार रीड मारो। मतलब एक लाइक आपने 2 टॉपिक, एक चैप्टर में से 2 टॉपिक की वीडियो देख ली, वो 2 टॉपिक फिर एक बार बुक से पढ़ लो, तो इट्स रियली गोना हेल्प यू। एटलीस्ट आपको वो उस चैप्टर के वो 2 टॉपिक अच्छे से आ गए। जैसे फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप आई गेस, उसमें यूनिफिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स की आती है, एक आएगी कोई सी भी। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है उसकी ब्रिटेन की आई गेस, शायद, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, बट ब्रिटेन की मेरे को जितना याद आ रहा है, ठीक है। यूनिफिकेशन, वैसे आप ऐसे टॉपिक्स को डिवाइड करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। एक साथ आप पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। और हिस्ट्री में चैप्टर्स भी बड़े बड़े हैं, तो आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी हिस्ट्री। नाउ कमिंग अप टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो मेरे से भी नहीं होती थी, तो मैंने क्या किया। देखो मेरा मेरे को ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि मेरे बोर्ड्स में जो 3 नंबर कटे हैं ना वो इको में ही कटे हैं। ईगो मेरे को सबसे इजी लगती थी, मैं उसको सबसे पहले करती थी, मेरे हमेशा स्कूल में भी फुल मार्क्स आए। तो मेरे बीएमआई का क्वेश्चन आ गया था और मैंने ना वो बॉक्स रिवाइज करते हुए वो छोड़ दिया था। एंड इतना प्रेशर होता है दिमाग पे कि आंसर याद नहीं आया मेरे को। सो लेट्स लीव दैट पोर्शन कि मेरे नंबर वैसे कटे इको में ही थे। एंड मेरे को इतना दुख हुआ भाई, मेरे को देख लेना चाहिए था, वरना मेरे फुल मार्क्स आ जाते ना यार। चलो कोई बात नहीं, लेट्स लीव इट। आई वॉज टेलिंग अबाउट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी मैंने कैसे की, देखो सिंपल सा फंडा है भाई ज्योग्राफी का, आप उसको जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको याद होता रहेगा। मतलब स्टार्टिंग में नहीं होता, लास्ट तक हो जाएगा। एटलीस्ट कुछ पॉइंटर्स आपको याद हो जाएंगे लिखने लायक, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। आपको मतलब बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में फ्री हो, एक एक पोर्शन पढ़ लो उस चैप्टर का, मतलब एक पैराग्राफ पढ़ लो, ऐसे कर लो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि घर पे भी पढ़ो स्कूल में भी पढ़ो, बट आपको समहाउ मैनेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि एसएसटी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। एंड लास्ट मोमेंट पे कवर अप 20 चैप्टर हैं आई गेस, 19 सम अराउंड 20 ऐसे ही हैं जितना मेरे को याद आ रहा है। तो उस हिसाब से आपको यू नो सम कर रही हूँ मैं, छोड़ो। क्या कह रही थी भाई मैं कह रही थी कि कुछ लोगों का होता है वीक सब्जेक्ट एसएसटी। क्यों होता है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते, वो रटने की कोशिश करते हैं। जितना आप समझोगे उतना मतलब आपको लिख पाओगे आप, वरना ऐसे तो नहीं चलता ना भाई। आप बिना समझे आप रटते रहोगे, 20 चैप्टर रट कैसे लोगे आप? खुद सोचो, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको। एंड एग्ज़ाम से पहले जैसे सुबह सुबह में मैं बस वही चीज़ें रिवाइज़ करके गई थी बोर्ड्स में भी, जो मेरे को लगा था 5 नंबर में इम्पोर्टेंट है। जैसे यूनिफिकेशन, नेशनलिज्म इन इंडिया में
सत्याग्रह वाला पोर्शन, जो 5-5 नंबर के बनते हैं क्वेश्चंस एंड यू फील लाइक ये आ सकते हैं, वही किया था। एंड लास्ट मोमेंट पे मैंने वो रैपिड रिवीजन बहुत देखे थे। रैपिड रिवीजन से एक एक टॉपिक रिवाइज होते जा रहा था, मेरे ब्रेन तक बहुत रहा था कि मैंने पढ़ा है, वरना लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं करना है। अभी आपके यूटीज़ आ रहे होंगे, हाफ ईयरली आने वाले होंगे, तो मैंने जो चीज़ें बताई आप उसको फॉलो करोगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड, दैट्स माई गारंटी, क्योंकि मैंने ये खुद फॉलो किया है। इट्स नॉट लाइक मैं हवा में कुछ कह रही हूँ, मैंने जो खुद चीज़ फॉलो करी है मैं बस आपको वही बता रही हूँ, आप वही फॉलो करो। वैसे मैंने ये एसएसटी की सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो थे, आपको कोई और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी रेफरेंस बुक्स, ओके रेफरेंस बुक्स मैंने नहीं बताया, मैं कह रही थी कि मैंने साइंस और मैथ्स की भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पे जाके वो भी देख लेना। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। अभी मैं ख़त्म नहीं किया है मैंने, वैसे रुको, मेरे को रेफरेंस बुक्स बतानी है क्योंकि मेरा भी मंडे को यूटी एंड आई एम स्टिल मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस प्लीज़, ठीक है। हाँ, तो रेफरेंस बुक्स मैंने क्या यूज़ करती थी भाई, देखो एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई रेफरेंस बुक पे जाना ही नहीं है। एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुई ना भाई, तो क्या ही रेफरेंस बुक पे जाओगे आप। एसएसटी के लिए तो एनसीईआरटी है जो है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी एनसीईआरटी जो है। मेरे को एक मैथ्स के लिए लगता था, वैसे मैथ्स का मैंने मैथ्स में बता रखा है, आप वो देख लेना। एसएसटी के लिए एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, मोर देन इनफ। बाकी मैंने एक सैम्पल पेपर, अरिहंत की एक सैम्पल पेपर की बुक थी, वो यूज़ करी थी मैंने, वो भी मैंने इतने अच्छे से यूज़ नहीं करी भाई। मैंने 2-3 सैम्पल पेपर देखे थे कि कैसे होते हैं, बस वही एनालाइज करा था कि एक पैटर्न में कि कैसा आता है पेपर, कि मेरे को ऐसे डर वर ना लगे पेपर के टाइम पे। और वो मैंने क्या किया था, हाँ, और सीबीएसई एक सैम्पल पेपर डालती है हर साल पैटर्न के हिसाब से, वो आप ज़रूर सॉल्व कर लेना, वो मैंने सॉल्व करा था बस। एनसीईआरटी सैम्पल पेपर भी तभी करने हैं जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए। आपको और क्या करना है, हाईलाइट पॉइंट्स करने हैं आप जब भी बुक रीड कर रहे हो ना। और मतलब पहली बार में ही पॉइंट्स हाईलाइट मत करना, क्योंकि आप जब पहली बार पढ़ते हो ना तो आपको पता नहीं चलता कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप तीसरी चौथी बार पढ़ो तभी आप पॉइंट्स हाईलाइट करना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई और कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड मैं ट्राई करूँगी वीडियो बनाने की। अभी परसों मेरा यूटी नहीं है यार, मेरा कल ही यूटी है यार, क्या हो रहा है मेरे साथ, छोड़ो, ठीक है। मंडे को मतलब कल मेरा यूटी है एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज, थोड़ा है मेरा, ठीक है। बाय बाय, प्लीज़ टू सब्सक्राइब, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।